नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। यह तस्वीरें देख रहे हैं आप तनौरा गांव की। जी हां दोस्तों, ताजनगरी आगरा में लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और यमुना में जल स्तर बढ़ने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक बरौली अहीर के मेहरा, नाहरगंज, नगला बिंदु, तनौरा, ठार पारौली, बगदा आदि दर्जन भर गांव पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। देखिए किस प्रकार लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें इस बाढ़ से बचाए। वहीं तनौरा नूरपुर के लोगों का कहना है कि वो है यमुना जी के किनारे पर उनका गांव बसा हुआ है और ये देखिए किस प्रकार लगातार हर बार गांव कट जाता है और गांव के किनारे बैठकर लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और बाढ़ से बचने के लिए देखिए किस प्रकार ऊपर वाले से डोर लगा रहे हैं और शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि लगातार यमुना का देखिए जल स्तर बढ़ने से बाढ़ के चलते गांव कट रहा है और कई घर पिछली बाढ़ों में यहां से बह गए हैं। इस बार भी गांव बह ना जाए, इसके लिए शासन प्रशासन से कटान को रोकने की मांग की है। वहीं देखिए किसान नेता श्याम सिंह चहार और पूर्व विधायक कालीचरण सुमन भी गांव पहुंचे और ग्रामीणों का हाल चाल जान रहे हैं। तो खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान। आज हम पहुंचे हैं ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत मेहरा, नारगंज और तनौरा गांव के दर्जनों गांव में, और यहाँ देखिए किस प्रकार यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर से लोग काफी परेशान हैं और बाढ़ के लगातार आने से यहाँ किसानों के सामने चारे की समस्या खड़ी हो गई है और खेती में भारी नुकसान है। तो वहाँ गए गांव नूरपुर के लोगों का कहना है कि गांव में लगातार कटान जारी है और शासन प्रशासन की ओर वह टकटकी लगाए देख रहे हैं, परंतु शासन प्रशासन की ओर से अभी तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। तो जानते हैं ग्रामीणों से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। यहाँ कोई परेशानी है? परेशानी नदी के चारों ओर गाँव के जमुना फिर रही है। काय को फिर रही जमुना? का है वो जमुना? जब का जब कछू ना आए रो जामे तो बाढ़ आएगी है, बाढ़ ही आ रही है और आ रही है। तो कहाँ फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है आप पे? पड़ रहा है, खेती चली गई है और मंडी जावे ला गई थे, खेती चली गई। कहा है रो जाने? अब कोई आ रहा है आपसे मिलने के लिए? कुछ कोई ना आए रो, कोई ना आए रो। सहते महते को ढूंढता है। कोई जनप्रतिनिधि पहुँचा है आपके बीच? कोई ना आयो। सांसद विधायक कोई नहीं पहुँचा? कोई आदमी भूखा प्यासा है क्या? भैंसों के लिए चारा नहीं है क्या? व्यवस्था है? हर गांव में 2-4 मजदूर ऐसे, बड़े बूढ़े ने नहीं तो बच्चे 2-4 ऐसे आदमी होते हैं जो रोज लाते रोज खाते हैं, तो उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए साहब कि आज से उनके घर में खाना बना है कि नहीं बना है। मजदूरी नहीं करने आने पा रहे हैं, भैंस को घर में बंधे, सारा चारा खेती जब चली गई है, कहाँ से आएगा इनके लिए? तो ऐसी कोई मदद नहीं मिल रही है प्रशासन की तरफ से कि आपके घर पे ऐसा कुछ है कि नहीं है। सब लोग आते हैं, सब हम सेल्फी लेते हैं, सब कुछ व्यवस्था सही है यहाँ पे, सब कुछ सही है। और सही तो है, क्या करेंगे? सब ऐसे ही आ रहे हैं साहब। अब किस प्रकार की परेशानी हो रही है यहाँ? परेशानी सभी तरीके से, हमारे पशुओं के लिए चारा नहीं है साहब, घर में आटा नहीं है, मजदूरी करने जाते हैं, यहाँ पे बैठे हुए बच्चों को पकड़ के कहाँ जाए? कोई बाहर ऐसी व्यवस्था नहीं जहाँ हम जा सके। यहाँ पे रोज कमाते रोज खाते हैं साहब, मजदूर है और पैसे वाले होते तो दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ थोड़ी रहते हम लोग। तो भैंसों के लिए चारा ही नहीं है, आटा ही नहीं है घर। शासन प्रशासन या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचा है? कोई सहायता नहीं, किसी की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिली। देखने सब आ रहे हैं, दूर से भाग जाते देख के आते हैं सब लोग, लेके चले जाते हैं, हम आ रहे हैं, कोई सहायता नहीं है चले गए कि हमारे घर पे कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई व्यवस्था है। पूरे गाँव में सब लोग परेशान है, पूरा गाँव में जो बाढ़ आ रही का जाते कोई परेशानी है रही है? परेशानी हमें तो साथ कटन से ज्यादा परेशानी। किस प्रकार का कट हो रहा है आपके यहाँ? अब जमुना जी काट रही है पल्ले तरफ से। अच्छा, गांव से कितनी दूर है? आधे घर। चलो देख लो मौके पे। नहीं तो फिर और क्या परेशानी हो रही है? कोई और परेशानी तो ये होती है। अब देखो चारों डूबे, हमें मालूम है कि पूरी व्यवस्था नहीं कर पाएगी सरकार पहुँचने की। 11 पहुँचे तो कितना भुसना देगी, जाए तो झेल लेंगे। अच्छा, कटान की जो समस्या बता रहे हैं इसको किसी से कहा है आपने? जरूरत है, किसी से कहा है आपने जनप्रतिनिधि? शासन प्रशासन को अवगत कराया? अरे जितने तुम्हारे संग कोई हमारे संग को नहीं लगो लायो तुम्हें मानो। इधर देखो बाबा। हाँ। किसी से आपने यहाँ की समस्या बताई है? कोई समस्या का समाधान हुआ है? फिर समाधान
वो कर जाते हैं कि हाँ सिर्फ वोट के टाइम हमें यहाँ से तो कोई पहुंचा है आपके यहाँ? कोई पहुंचा है? जनप्रतिनिधि कोई पहुंचा है? कोई ना आया तुम्हारे यहाँ? कोई नहीं आया। वोट की टाइम पे सब बोलते हैं कि हम करवा देंगे, कोई बाद में सांसद नहीं आया, कोई नेता आज तक नहीं आया यहाँ हमारे पे यहाँ पे खरंजा सर। करवाने नहीं आया है। रोड देखो कम से कम 15 साल हो गए, कोई बनवाने नहीं आया है। अरे ये जो बाढ़ आई है यमुना में, इससे किस प्रकार की प्रभावित हो रहे हो आप लोग? क्या परेशानी हो रही है? सब परेशानी हमारे का कौन लोग सुख है? जैसे कि कटाई हमारी जमुना कर रही है, खेती हमारी जमुना सगा ले गई, वैसे भाई हमारी भूखे मर रही है, मणिमणा हमारी भटके रही है, परेशान है हमारा क्या सुविधा है यहाँ? और क्या परेशानी है? शासन प्रशासन से कोई मदद मिल रही है? कचू ना मिल रही है। बाढ़ से सबरी जे बाजरा फाजरा तब तो जाई में चली गई सब। पहले अच्छा, इस प्रकार की बाढ़ पहले भी कभी आई थी? 78 में आई थी। अच्छा, क्या कहना चाहोगी उस बाढ़ को लेकर और इस बाढ़ में कितना अंतर है? तब ज्यादा आई। तब ज्यादा ही? इससे ज्यादा थी तब? तब तो इससे ज्यादा। तो कितना नुकसान हुआ था उस समय? पानी तो ज्यादा है, लेकिन जब तब खाली है तब खाली नहीं है। कितना नुकसान हुआ है इसमें और अब में? कितना अंतर है? हमारे तो पूरा घर फटेगा। अरे भैया हमारे तो घर से बड़े चले हमारे तो सब चलेगा। अब के पहले पहले चले गए। अब जो कौन सा गांव है? तनौरा। ये जो जल भराव दिख रहा है, ये क्या मामला है पूरा? बाढ़ आ गई, सब डूबी गो। बाढ़ क्यों आ गई है? क्या है, नजदीक है कुछ यहाँ पे? नहीं नजदीक है तो है ही। क्या है नजदीक है यहाँ पे? खेती नजदीक है, गाँव नजदीक है। अच्छा, जमुना जी कितनी दूर है यहाँ से? जमुना जी बगल में ही, बिल्कुल पास में गाँव के। तो किस प्रकार की परेशानी हो रही है ग्रामीणों को? सब चीज की परेशानी है, खाने पीने की, भैंस पोने की, निहार पानी की, सबकी परेशानी है। कितनी खेती खराब हुई है? खेती तो सब बहुत खराब है। इसमें बाजरे की फसल है और गोभी है, धनिया है, सब फसल गई। सब्जियों की फसल भी खराब हाँ सब हुई। अभी अधिकारी कोई यहाँ पे आया तो मजदूर आते हैं, देख के भाग जाते हैं। क्या कहते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं वो। तो आपके लिए मार्ग कट गया है तो कैसे कर रहे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं घर? यूँ ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी गुजर कर रहे हैं, घुस के तुम्हारे सामने खड़े तो बाजार से बाजार से आते हैं, पैसे होते तो ले आते हैं, नहीं भग जाते हैं। पैसे नहीं होगा किससे ले आएंगे? कौन सा गाँव है आपका? तनौरा। अरे ये पीछे आपका जल भराव है, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण का बाढ़ आ गई है, खेती सब नष्ट हो गई सब। कितनी खेती नष्ट हो गई होगी लगभग? सबकी खेती है सब। भी है हमारी। अभी फिलहाल पशुओं के लिए चारा वगैरह व्यवस्था कहाँ कुछ नहीं है साहब। अब भूसा बढ़ा है, पहले वाला भूसा थोड़ा वही खा रही है, रात वाला चारा खत्म हो गया चारा। अच्छा, शासन प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं दिया है। यहाँ अधिकारी भी मुआयना कर रहे हैं, सांसद वगैरह आए हैं, क्या किया? आए, कुछ नहीं किया है उन्होंने, देख के बाहर के चले जाते हैं। गाँव में भी पानी है अंदर? हाँ, और पास गाँव के पानी है, चारों तरफ पानी। कैसे शहर के साथ जुड़ाव कर रहे हैं, कैसे चीजों को? अरे शहर क्या है, कहीं कच्ची नहीं कर पा रहे, पैसे क्या करें, कच्ची ना कर पा रहे शहरों का। गाँव के लिए कैसे जाते हो? ये नाव पर थोड़ी सी नाव है, इसके बीच चले जाते हैं। ये कौन सा गाँव है? जिंदूरपुर तनौरा। अरे आपके पीछे जो जमुना जी दिख रही है, तो क्या किस प्रकार की खेती प्रभावित है? खेती तो गई है, ट्रैक्टर हुआ है और गाड़ी लड़ियाँ वाली और खाट पीड़ी रखी है, गोभी की पौध रखी है यहाँ में। कहाँ रखी थी वो सब? खेतों पर रखी थी जम्बई पे। अच्छा, पीछे आपके पीछे खेत है? हाँ खेत है वहाँ। तो फिर वो जमुना जी में डूब गए? डूब गए तुम दोनों पानी साहब, पानी में डूब गए वो लोग? बेदार डूब गए। तो फिर कैसे मालूम होगी कि वो वहाँ पे हैं? हम निकाल के लाए कर स्टीमर थे। तो उनके लिए सुरक्षा के लिए क्या कर रखा है आपने? अब कचू में रखो, घर पहुँचा दे। पहुँच गए घर? ट्रैक्टर तो वहीं फंसा हुआ है, निकाल दो मैंने यहाँ थे। तो वो तो बह जाएगा आगे? नहीं बहेगा नहीं। क्या कर दिया? वहाँ में आके डालता है, यहाँ बांध दिया पेड़ से बंधा हुआ है और बहेगा तो कूद के फिर बढ़ा जाएंगे वहाँ खड़े हम। तो ऊपर से पानी चल रहा है? इतना दोनों पानी। अरे पानी क्या फुट होगा लगभग? ट्रैक्टर पानी होगा 2.5 फुट ऊपर बेदा बोरी पे चढ़ा हुआ। ट्रैक्टर से ऊपर? ट्रैक्टर में। तो कुल कितना पानी आ रहा होगा इस समय यहाँ खेतों में? खेतों में तो बहुत पानी साहब, पैरा पानी है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है मेरे साथ ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली हिल की ग्राम पंचायत मेहरा नारगंज तनौरा में। और आपको बता दें, तनौरा सहित यहाँ 1 दर्जन से अधिक गांव इस बाढ़ से प्रभावित है। और तनौरा के गांव के लोगों की अगर बात मानी जाए तो उनका कहना है कि उनका गांव जमुना की तलहटी पर है और लगातार कटान जारी है, कभी भी गांव में भी नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने शासन प्रशासन से गांव के कटान को रोकने की मांग की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ किसानों का भारी नुकसान हुआ है। पशुओं के चारे से लेकर खाने पीने तक की अनेक समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जो शासन प्रशासन की लापरवाही यानी शासन प्रशासन की कोई मदद न मिलने से यहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश है। और उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि ग्रामीणों की समस्या पर इस बाढ़ को लेकर भाई क्या कहें, कितने गाँव प्रभावित हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? दर्जनों गाँव प्रभावित हैं, नाहरगंज कई गांव प्रभावित हैं। ये दोनों सरकारों की सबकी साजिश के तहत चुनाव आ रहा 2024 में जब बांधों में पानी इकट्ठा हो जाता है
उस पानी को समय से पहले ही निकाल दिया जाना चाहिए बांधों से, क्योंकि बरसात होगी तो पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा तो भयंकर इकट्ठा होगा। जब एक साथ में पानी छोड़ेंगे तो प्रलय के कगार पर जाता है। अब जो पानी आया है खतरे के निशान से ऊपर चला गया, इस पानी को अगर 10 दिन पहले ही अगर ये छोड़ दिया जाता धीमे धीमे करके, तो आज जो किसान दवाई पर पहुंचा है ये नहीं पहुंचता, क्योंकि भाई शासन भी चाहता है, प्रशासन भी चाहता है कि किसान कहीं आमदनी इसकी दोगुनी नहीं हो जाए, कहीं ये पैसे वाला पूंजीपति न हो जाए। तो इस वजह से हमेशा किसान को जहाँ है वहीं पर रोकने का प्रयास किया जाता है। आज हम लोगों ने गांव के प्रधान जी के साथ, सभी लोग हमारे किसान नेता चार साहब के साथ, हमारे कोमल सिंह वर्मा जी, पूरनचंद वर्मा जी और इस गांव के प्रधान जी, हम लोगों ने यहां पर आकर के जो बाढ़ की स्थिति को देखा है। जैसा कि मुझे पूरी तरह याद है 2010 में इसी तरह से बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ से जो नुकसान हुआ था उससे ज़्यादा अब की बाढ़ से बहुत भारी नुकसान हुआ है। तनौरा, नूरपुर, मेहरा, नारजगंज, बुर्ज, महल बादशाही, समोगर और इधर बरौली गुजर का हिस्सा, कुमरघट, कुई, ठार, रामपाल, ये सारी जगह हम घूम करके आए हैं। को कुछ राहत मिल रही है प्रशासन की तरफ से? घूम करके आए हैं और स्थिति का जायजा लिया है। और जैसा कि नुकसान किसानों का बहुत ज़बरदस्त हुआ है, अभी हम समोगर घाट से आए थे, वहाँ पर हमारे जो बाढ़ चौकी के जो प्रभारी थे वहाँ भी उनसे मुलाकात हुई, संबंधित लेखपाल भी मिले थे हमें, और वहाँ संबंधित जो इनकी ड्यूटी लगाई वो मिले थे, उनसे हमारी वार्ता हुई और वो कह भी रहे थे कि हम लोग इसका सर्वे करा रहे हैं। कल SDM साहब, DM साहब खुद मौका मुआयना करके गए हैं और हम लोग पुनः देख करके जा रहे हैं, हमारे किसान नेता देख करके जा रहे हैं। शासन प्रशासन को यहाँ की जो क्षति हुई है, किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे और इसका मुआवजा, उचित मुआवजा मिले। किसान जो पीड़ित है, परेशान हैं, लोग यहाँ के जो बाढ़ से पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको आर्थिक मदद मिले और उनको सही उचित मुआवजा मिले, ऐसी हमारी प्रशासन से अपील है। और आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि जहाँ कोई कमी बेसी नहीं रहनी चाहिए, जनता के बीच में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यही सरकार का लक्ष्य है। और यही हमारे जितने भी जनसेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठन हैं, सबका ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इतना भयंकर ऐसी बाढ़ जो बच्चों पीढ़ी है, उन्होंने तो ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी। इससे पहले जब बाढ़ आई थी, जब ये बच्चे नहीं थे, आज इन बच्चों के सामने वो स्थिति पैदा हो गई है कि वो ऐसा देख रहे हैं कि ऐसी कभी प्रलय नहीं होगी। क्या कहना चाहोगे शासन प्रशासन से? हम शासन प्रशासन तक कहना चाहेंगे कि इसका ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का शीघ्र तत्काल साथ ही साथ में आंकलन करते हुए, और जिनको राहत किसानों को प्रति बीघा लगभग 1 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाए, और जो किसानों के, जो गरीबों के, मजदूरों के, जो जिसमें जो मकान धराशायी हुए हैं, उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से इनके, और जो मुख्यमंत्री राहत कोष से इनके तत्काल मकानों के लिए धन आवंटित करके, और इनको तत्काल इनके जब जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से उतर जाती है उसके बाद में तत्काल इनके मकान बनवा जाए, और दवाई का, बीज का, खाद का इनको तत्काल इंतजाम करना चाहिए। क्योंकि अभी तो किसान इसके बाद में बर्बाद होते जा रहा है। फसल चौपट हो गई, किसान होकर के नीचे हुए थे। अब उसके बाद में जब जमुना उतरती है, मैया अपने घर को जाती है, वापस जाती है, तो जमीन खाली हो जाएगी। तो प्रशासन को सबसे पहले वो मुआवजा को बाद में आंकलन करें, लेकिन सबसे पहले बीज और खाद फ्री, बिल्कुल फ्री में बीज और खाद का आवंटन करके किसानों की बीज को और जुताई सहित इनका किसानों को देने का कष्ट करें। ये हमारा शासन, हम ये भी चाहते हैं कि शासन और प्रशासन के मधुर संबंधों से विकास संभव है, इसी में जनता की भलाई निश्चित की जाती है। तो प्रशासन को और शासन को अवगत करा करके उनको शीघ्र ही इसका संज्ञा लेना चाहिए और तत्काल उनके सामने संज्ञा। सिंह लेखपाल है। लेखपाल साहब, यहाँ ये कौन सा गांव है? ये पुराना तनौरा नूरपुर है। अरे ये गांव के बाहर पानी दिख रहा है, किस प्रकार की परेशानी है लोगों को? गांव के आसपास भरा हुआ है, गांव तो सुरक्षित है, टीले पे बसा हुआ है। कितने फुट पानी होगा गांव के बाहर? गांव के बाहर नाप डलवा दी है वैसे फिलहाल में। अच्छा, नाव से लोग आ जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। अभी स्थिति कैसी है? स्थिति ठीक है। कितनी भूमि इससे प्रभावित हो रही है किसानों की? ये तो नापे जमाना पड़ेगा। ये तो आप गांव में पहुंचे हो तो क्या कुछ देखने को मिला है आपको?
पानी का स्तर न तो बढ़ा है न थोड़ा घटा है, स्थिर है। दोस्तों इस वक्त मौजूद हूँ मेरे साथ ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली हीर की ग्राम पंचायत मेहरा नाहरगंज में, और आप मेरे साथ देख रहे हो किस प्रकार यमुना में आई बाढ़ का बहाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ किसानों की फसल चौपट हो गई है। तो वहीं देखिए मेरे पीछे गांव दिखाई दे रहा है, वह गांव भी खाली हो गया है और इस प्रकार के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है, जो शासन प्रशासन की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। वहीं किसान नेता भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जहां किसानों के लिए राहत की मांग की है, वहीं पर भीगे 1 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। साथ ही साथ जिन लोगों के मकान दुकान घर नष्ट हो गए उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष से उन लोगों की मदद का भी इन्होंने मांग की है। तो सिंह सक्सेना आगरा।